हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। इस वीडियो में क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करने वाले हैं VT ग्राफ की। VT ग्राफ की, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग XT ग्राफ अर्थात पोजीशन टाइम ग्राफ पर डिस्कस कर चुके थे। हमारा जो पोजीशन टाइम ग्राफ पर जो पांचों कंडीशन था वो एक ही फंडामेंटल पर पांचों कंडीशन को हम बता चुके थे। जो XT ग्राफ होता है उसमें थीटा जानकारी देता है बेग की। जो थीटा है वो किसकी जानकारी देता है? बेग की। थीटा किसकी जानकारी देती है? बेग की। और थीटा क्या है? टी अक्ष के साथ बनाया हुआ कोण। थीटा क्या है? जो आपका ग्राफ है वो समय के साथ कितना एंगल बना रहा है वो है थीटा। ठीक है, और थीटा जानकारी देता है बेग की। ये था XT ग्राफ में। ठीक उसी प्रकार आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बेग टाइम ग्राफ है, वो जो थीटा है वो किसकी जानकारी देता है? एक्सेलरेशन की जानकारी देता है, त्वरण की जानकारी देता है, त्वरण की जानकारी देता है। और थीटा क्या है? टी के साथ मतलब समय के साथ बना कोण। ठीक बात है। अब इसका रियल कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए, जो VT ग्राफ का जो स्लोप है, जो आपका ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। ठीक है, अगर tan थीटा इसमें लगाएगा, tan थीटा होता है लंब अपॉन आधार, तो लंब हो जाएगा डेल्टा V और आधार हो जाएगा डेल्टा T। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T यानी वेग में परिवर्तन की दर क्या क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं त्वरण। तो जो VT टाइम ग्राफ है वो क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, त्वरण देता है। ठीक बात है, ये हो गया रियल कॉन्सेप्ट। इसका स्लोप क्या देता है? VT ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है, त्वरण देता है। अब देखिए पहला ग्राफ। पहला ग्राफ ये हो गया V, ये हो गया T, और आपका पहला ग्राफ इस तरीका से। आपको ये बताना है इस ग्राफ में कि जो आपका पार्टिकल है वो मूव कर रहा है या नहीं, जो वस्तु है वो मूव कर रहा है या नहीं। देखिए, समय बराबर 0 पर आपका जो वस्तु का वेग है मान लेते हैं वो 5 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से आपकी वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, फिर से अगले 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर पर सेकंड, फिर अगले 1 सेकंड में फिर से 5 मीटर पर सेकंड। मतलब आपका जो वस्तु का वेग है वो क्या है? फिक्स है, नियत है। जो आपका वस्तु का वेग है वो क्या है? फिक्स है, यानी कि नियत है। ठीक बात है। जो आपका वस्तु का वेग है वो नियत है, मतलब आपका जो वस्तु का जो गति है वो तो हो रहा है, मतलब मोशन हो रहा है। ठीक है, मोशन हो रहा है। अब देखिए, जो VT टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो थीटा है, वो किसकी जानकारी देता है? एक्सेलरेशन की, त्वरण की जानकारी देता है, एक्सेलरेशन की जानकारी देता है। ठीक है, तो थीटा पता कीजिए। देखिए, आपका जो ग्राफ है वो T के सापेक्ष कितना एंगल बना रहा है, तो जो थीटा है वो 0 है। और थीटा जानकारी देता है A का, मतलब अगर थीटा 0 है तो A भी 0 होगा। ठीक बात है, अगर थीटा 0 है तो tan थीटा भी 0 होगा, और आपका स्लोप भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि थीटा जानकारी देता है त्वरण की, तो अगर थीटा 0 है तो त्वरण भी 0 होगा। और जो VT ग्राफ का जो स्लोप है वो किसका जानकारी देता है? त्वरण की, तो आपका स्लोप भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। त्वरण क्या है? 0 है। त्वरण 0 होने का मतलब जो वेग में परिवर्तन है वो 0 है। वेग 0 नहीं है, वेग क्या है? फिक्स है, परंतु जो वेग में परिवर्तन है वो 0 है। क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। तो जब वेग में परिवर्तन ही 0 है तो क्या होगा? एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लिखते हैं वेग में परिवर्तन वो क्या है? वो 0 है। ठीक है, मतलब ये एक समान गति का ग्राफ है, एक समान गति का ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक बात है। अगर यही ग्राफ आपको XT समय ग्राफ को देखना रहे, मान लीजिए ये X है वो T है, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर देखना रहे तो क्या हो जाएगा? देखिए,
पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर जो थीटा जानकारी देता है वो वेग की जानकारी देता है। तो अगर थीटा 0 है तो वेग भी 0 होगा, ठीक है। अगर वेग ही 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, एक्सेलरेशन 0 है तो tan थीटा भी 0 होगा, tan थीटा 0 है तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, स्लोप भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ है वो विरामावस्था का ग्राफ है, विरामावस्था का ग्राफ है, ठीक बात है। मतलब यही ग्राफ अगर आप VT के अंदर जाइएगा तो ये एक समान गति का ग्राफ है, और अगर XT के अंदर जाइएगा तो ये विरामावस्था का ग्राफ है, ठीक बात है। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए अब दूसरे ग्राफ की चलते हैं, VT ग्राफ की। देखिए दूसरा ग्राफ, ये हो गया V, ये हो गया T। आपका दूसरा ग्राफ इस तरीका से, ठीक है। आपका जो वस्तु का ग्राफ है वो क्या है, मोशन में है, ठीक है। ग्राफ देखिए ये पता चल रहा है कि मोशन में है, ठीक है, गति हो रहा है। थीटा देखिए, देखिए यहाँ पर ये थीटा ज़्यादा है, मतलब 90 डिग्री के है, मतलब थीटा ज़्यादा है। जैसे जैसे ऊपर जाएगा थीटा कम होते जाएगा, यहाँ पर ये थीटा सबसे कम है, मतलब थीटा अब जैसे जैसे जा रहे हैं ग्राफ में वैसे वैसे क्या हो रहा है, थीटा कम रहा है, ठीक है। थीटा कम रहा है, थीटा जानकारी देता है एक्सेलरेशन की। VT ग्राफ में थीटा किसकी जानकारी देता है, एक्सेलरेशन की। थीटा घट रहा है तो एक्सेलरेशन भी घटेगा, ठीक बात है। थीटा घट रहा है तो tan थीटा भी घटेगा, और tan थीटा घट रहा है अर्थात स्लोप भी क्या होगा, इसका घटेगा, स्लोप भी इसका क्या होगा, घटेगा, ठीक बात है। देखिए समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ वेग में परिवर्तन हो रहा है अर्थात हम कहेंगे कि क्या है, आपकी वस्तु गति में है, मोशन में है, ठीक है। थीटा देखना है, थीटा देखिए यहाँ पर थीटा ज़्यादा है, जैसे जैसे आप ग्राफ में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे थीटा क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो थीटा जानकारी किसका देता है, एक्सेलरेशन की। थीटा घट रहा है तो एक्सेलरेशन भी घटेगा, थीटा घट रहा है तो tan थीटा भी घटेगा, और tan थीटा घट रहा है तो स्लोप भी घटेगा। ये सिंपल सी बात है, क्योंकि ढाल का मतलब होता है, स्लोप का मतलब ही होता है tan थीटा, ठीक बात है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब अगले ग्राफ के ऊपर चलते हैं। देखिए देखिए तीसरा ग्राफ है, ये हो गया V, ये हो गया T। इस तरीका से आपका ग्राफ। पहले क्या देखना है, सबसे पहले आपको थीटा देखना है। तो देखिए थीटा तो हर जगह सेम है, थीटा हर जगह फिक्स है, मतलब थीटा क्या है, नियत है, फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक है। थीटा क्या है, नियत है। तो आपका थीटा नियत है तो VT ग्राफ में थीटा अगर नियत होने पर एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। त्वरण नियत है, त्वरण कांस्टेंट है, मतलब जो वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन वो क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। और वेग में परिवर्तन नियत है, वेग में परिवर्तन कांस्टेंट है, तो मतलब ये किसका ग्राफ है, एक समान त्वरित गति का, एक समान त्वरित से गति, एक समान त्वरित गति, ठीक है। ये इसका ग्राफ, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है, एक समान त्वरित गति। और अगर थीटा कांस्टेंट है तो आपका जो स्लोप आएगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और tan थीटा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब अगले ग्राफ के ऊपर चलते हैं। देखिए अगला ग्राफ चौथा, वो इस तरीका से, ये हो गया V और ये हो गया T। ग्राफ को देख के ये लग रहा है कि आपका जो वस्तु है वो मोशन में है, बढ़िया बात है। तो देखिए यहाँ पर जो थीटा होगा वो कितना होगा, सबसे कम होगा। जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा वैसे वैसे क्या होगा, थीटा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। थीटा बढ़ रहा है तो थीटा बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। और स्लोप भी क्या होगा, स्लोप भी बढ़ेगा, मतलब मतलब tan थीटा भी बढ़ेगा, ठीक है। सबसे पहले अपन को क्या देखना है, थीटा देखना है। तो देखिए थीटा हमने देखा कि आपका ग्राफ के अनुसार थीटा बढ़ रहा है, थीटा बढ़ रहा है। VT जो ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देता है,
एक्सेलरेशन देता है, तो थीटा बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो स्लोप भी बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ रहा है तो tan थीटा तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया बिना कोई समस्या के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ग्राफ, लास्ट ग्राफ देखिए, 5वां ग्राफ, ये हो गया v, ये हो गया t। आपका 5वां ग्राफ इस तरीका से। देखिए पहले आपको क्या देखना है, थीटा देखना है। तो देखिए थीटा सेम, यहाँ पर ही थीटा सेम, यहाँ पर ही थीटा सेम, मतलब जो आपका थीटा है वो क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। थीटा नियत होने का मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। अगर थीटा नियत है तो tan थीटा भी क्या होगा, थीटा कांस्टेंट है, थीटा नियत है, मतलब जो आपका थीटा है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब थीटा ज़्यादा है 90 डिग्री से। अगर थीटा ज़्यादा है 90 डिग्री से तो ये जो tan थीटा होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। वो tan थीटा कैसा होगा, निगेटिव होगा। tan थीटा निगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, निगेटिव होगा। एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ही मंदन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, मंदन। ये मंदन का ग्राफ है, रिटार्डेशन का ग्राफ है, रिटार्डेशन का ग्राफ है, राइट। इसका ग्राफ है, रिटार्डेशन का ग्राफ। ठीक बात है। अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं क्या देता है। तो देखिए वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल, अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं कि क्या देता है। ठीक है, ये हो गया v, ये हो गया t। मान लेते हैं इस पॉइंट पर जो वेग है वो u है। ठीक है, इसको नाम देते हैं o a b c। ठीक है, अपन को इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो ये हो गया vt ग्राफ का क्षेत्रफल। vt ग्राफ का क्षेत्रफल ये क्या है, एक आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। देखिए लंबाई, लंबाई कौन सा है, ये वाला, या तो आप ए बी लिखिए या तो आप ओ सी लिखिए। तो हम लोग ए बी लिखते हैं, ए बी इंटू चौड़ाई, चौड़ाई कौन सा है, या तो ओ ए लिखिए या तो सी बी लिखिए। तो हम लोग लिख देते हैं ओ ए। ठीक है, ए बी कितना है, ए से लेके ई तक कितना है, टी है, टी। तो ये हो गया टी। और जो बी सी है वो कितना है, यू है, तो ये हो गया यू। बी सी कहिए या ए ओ कहिए। ठीक है, ये हो गया समय इंटू वेग, समय इंटू वेग, vt का क्षेत्रफल। और आप याद कीजिए वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो यहाँ से विस्थापन बराबर क्या आ जाएगा, विस्थापन बराबर आ जाएगा वेग इंटू समय। तो विस्थापन बराबर क्या आ जाएगा, वेग इंटू समय। तो यहाँ पर वेग इंटू समय किसको दर्शा रहा है, विस्थापन को दर्शा रहा है। या जो vt ग्राफ का क्षेत्रफल है वो किसको दर्शा रहा है, विस्थापन को दर्शा रहा है। मतलब जो vt ग्राफ का क्षेत्रफल है वो क्या देता है, विस्थापन देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिए कमेंट सेक्शन में या अपने कॉपी में, कि जो vt पॉइंट का जो क्षेत्रफल है वो क्या देता है, विस्थापन देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, vt ग्राफ का क्षेत्रफल, vt ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, विस्थापन देता है। नोट कीजिए, ठीक है, vt ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, विस्थापन देता है। ठीक बात है। जितना भी ग्राफ है वो जनरली एक्स वाई के रूप में देखा जाता है। ठीक बात है, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। देखिए तो यहाँ से जो क्षेत्रफल आएगा, थीटा का मतलब क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, थीटा किसका जानकारी देता है, tan थीटा की। tan थीटा बराबर होता है बाई अपॉन एक्स। ठीक है, क्योंकि क्योंकि जो tan थीटा होता है वो लंब बटे आधार होता है। तो लंब कौन सा हो जाएगा, लंब हो जाएगा ये, और आधार हो जाएगा ये। ठीक बात है। तो ये tan थीटा का मतलब होता है
वाई बटा एक्स। देखिए जो एक्स वाई का जो क्षेत्रफल है, एक्स वाई का जो क्षेत्रफल है एक्स वाई का, वो क्या देगा, एक्स वाई का। इस हिसाब से जो वीटी ग्राफ है, देखिए वीटी ग्राफ है वो क्या दे रहा है, समय इंटू वेग। तो ये क्या देगा, क्षेत्रफल क्या देगा, एक्स इंटू वाई। ठीक है। तो अगर इसी पर देखें पोजीशन टाइम ग्राफ के ऊपर, ये हो गया एक्स, ये हो गया टी। ठीक है, ये हो गया एक्स मतलब स्थिति, और ये हो गया समय। ठीक है, थीटा लगभग किसके बराबर होगा, tan थीटा के। ठीक है, tan थीटा होता है लंब अपॉन आधार। लंब कौन सा हो जाएगा, लंब हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई। हाँ, tan थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ से हो गया वाई बाई एक्स। तो इसके हिसाब से अगर देखें थीटा किसके बराबर होता है, लगभग tan थीटा के, और tan थीटा होता है इसके बराबर, लंब बटे आधार के बराबर। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स अपॉन टी, एक्स अपॉन टी। थीटा बराबर, थीटा लगभग किसके बराबर होता है, tan थीटा के, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया एक्स बाई टी। एक्स बाई टी यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो इसका जो थीटा दर्शाता है वो वेग को दर्शाता है। ठीक बात है। देखिए इसी में बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की। ठीक है, देखिए इसमें दो ही कंडीशन हो सकती है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, एक तो ऐसा और एक ऐसा। यही दो ही कंडीशन होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में। ठीक है, इसका जो स्लोप है, जो स्लोप है वो क्या होता है, स्लोप होता है जगह टी। हाँ, स्लोप होता है डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, लंब अपॉन आधार। तो देखिए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी एक्सेलरेशन में परिवर्तन की दर, ये कुछ नहीं देता है, मतलब इसका जो स्लोप है वो कुछ नहीं देता है। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है डी वी अपॉन डी टी। यहाँ से डी वी बराबर हो जाएगा ए इंटू डी टी, दोनों तरफ समाकलन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन इंटीग्रेशन ए इंटू डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू ए, बाहर निकल जाएगा डी टी। तो यहाँ से इसका जो एरिया है वो क्षेत्रफल है, मान लीजिए ये इसका क्षेत्रफल है ये वाला। ठीक है, इसका जो एरिया है वो क्या देता है, ए इंटू डी टी। वेलोसिटी चेंज मतलब वेग में परिवर्तन देता है इसका क्षेत्रफल। ये हमने डिस्कस कर लिया वी टी वर्सेस ए टी। ठीक है, हम लोग ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दोनों पर डिस्कस कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा पूरी ग्राफ। देखिए वी टी और एक्स टी दोनों सेम है, बस इतना याद करिएगा जो एक्स टी ग्राफ है, जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, उसकी थीटा जो देता है वो वेग के बारे में बताता है, और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसका जो थीटा है वो किसको देता है, एक्सेलरेशन को देता है। बस यही दोनों आपको याद रखना है, बस पूरी ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।